गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीएचजीटी पीजीटी या ईएमआरएस इंग्लिश की या डीएसएसबी की, तो ये हमारी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। एज ए एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पे एक मेन वर्ड होगा और उसका हमें एक आंसर बताना होगा। लेकिन आपको ये भी फोकस रखना है दोस्तों कि जो इसका अदर ऑप्शन है उसके मीनिंग भी हम जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये एक मॉर्निंग डोज होगा, तो आपको उसको प्रैक्टिस डेली करना है। ओके, चलिए। तो दोस्तों, एक वर्ड दिया गया है आपके सामने, इनफिनिटिमिल। इसका पूछा जाता है आपसे कि इसका मीनिंग क्या है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वर्ड मैंने लिए हैं, 10 वर्ड। ठीक है, यानी एक वर्ड को लगा के, ऑप्शन को लगा के उसके 5 हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम 50 प्लस वर्ड्स कवर कर लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इनफिनिटिमिल का मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है लिटिल, जिसको मतलब छोटा होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। ठीक है, अब डिमांड है, डिमांड का मतलब जानते हैं कि चीज़ की डिमांड करना, मांग करना। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, काफ़ी बड़ा। ठीक है, बिग बोल सकते हैं इसको। कोलोसल का मतलब भी यही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैरल। पैरल है और रिस्क, इसका मतलब होता है खतरा। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, खतरा। ठीक है, तो हमें इसका सिनोनियम्स यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, तो सिनोनियम्स ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है, इसका मतलब होता है सुरक्षा मिलना, है ना। सेफ्टी का मतलब भी सुरक्षा मिलना है, सिक्योरिटी का मतलब भी सुरक्षा मिलना है। तो इसका डेंजर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिटफॉल। पिटफॉल या ट्रैप, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब भी खतरा होता है। डेंजर बोल सकते हैं इसको भी। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, डेंजर। अब देखिए, इसका सिनोनिम डेंजर से ही रिलेटिव वर्ड मिलेगा हमें। एडवांटेज का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज का मीनिंग होता है प्रॉफिट होना, फायदा होना। ठीक है, प्रॉफिट होना, PROFIT, प्रॉफिट होना। ठीक है, फायदा होना। ब्लेसिंग का मतलब किसी को विश करना, कोई आशीर्वाद देना। करेज का मीनिंग होता है साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना। ठीक है, हैजार्ड का मतलब होता है खतरनाक। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो ज़्यादातर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। 5 मिनट में हम कम से कम कवर कर लिया करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब भी खतरा होता है और ट्रबल का मतलब परेशानी। अगर तुम परेशानी में हो तो खतरा ही है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, खतरा। तो प्लान है, कोई प्लान बनाते हैं जैसे हम, तो प्लान तो आंसर नहीं होने का है। गरुलस का मीनिंग होता है जो ज़्यादा बातों नहीं होते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं। डेंजर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। शम का मतलब कुछ होता है, कुछ, है ना। तो ये इसका आंसर नहीं होने का है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, मिनेस है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, मिनेस का मीनिंग भी क्या होता है, खतरनाक होता है, खतरा होता है, डेंजर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डेंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कंफर्ट है, कंफर्ट का मतलब आराम मिलना, शांत। ठीक है, आराम मिलना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी के लिए सहायक होना, हेल्पफुल होना। ओके दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में ANC आ रहा हो या ENC आ रहा हो, या देखिए TION या SION या MENTR लिखा आ रहा हो या NESS लिखा आ रहा हो। ठीक है, या जिस वर्ड के लास्ट में TY आ रहा हो या CY आ रहा हो, वो अगर पूछा जाए आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होते हैं दोस्तों, वो नाउन होता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। किसी दिन मैं सारे के सारे लिखा दूंगा आपको, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर किसी वर्ड की पहचाननी है तो। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वैसिलेटिंग। ठीक है, वैसिलेटिंग की स्पेलिंग याद रखनी है। वैसिलेटिंग का मतलब होता है दोस्तों हिचकिचाना। जैसे हम कहीं स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या कहीं पढ़ाना जाते हैं या कोई भी काम पहली बार करते हैं, तो हमें हेजिटेशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्थिर, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। मतलब बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, कॉन्स्टेंट खड़े हो गए हो एक जगह बिल्कुल स्थिर। जैसे आप कहीं एक जगह खड़े हो जाओ तो उसे बोलते हैं स्थिर, है ना। फ्लक्चुएटिंग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, हेजिटेशन होना, घबराहट होना। तो ये वाला वर्ड भी लिख सकते हैं, हेजिटेशन। हेजिटेशन, TATION, ये नाउन है अपने आप, हेजिटेशन। ठीक है, TION आ रहा है इसके लास्ट में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्स। फोर्स का मतलब जानते हैं आप क्या होता है। ठीक है, शक्ति, ताकत। और टिमिड का मतलब होता है कायर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं।
नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है देखिए अनाथ माँ, है ना। ऐसे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो अनाथ माँ होती हैं उससे सब लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं। तो इसका मीनिंग होता है हेट करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेट करना। तो ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जो अनाथ माँ होती हैं, जो जैसे अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं तो उससे सब लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं, जब भी तो अनाथ आश्रम में छोड़ गए हैं, है ना। ऐसे याद कर सकते हैं। तो अदर ऑप्शन देख लेते हैं। लव, लव का मतलब प्रेम करना, प्यार करना, ठीक है। और क्रिटिसाइज का मतलब किसी से घृणा करना, हेट करना। अंडरस्टैंड का मतलब किसी बात को समझना। ये इसका आंसर, ऑप्शन के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉथिंग, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये लिख रहा है देखिए लॉथिंग। लॉथिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी से घृणा करना, हेट करना, ठीक है भी। हेट करना, डिटेस्ट करना, और एक वर्ड और लिखना चाहो जिसके लिए क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, लास्ट में जेट ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा वर्ड देखना है जिसमें मतलब घृणा करना निकल रहा हो। दोस्तों एडमायरेशन का मीन क्या होता है, एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति देना किसी को, मतलब जैसे कोई काम करने की आपको ने उसको ऑर्डर कर दिया, हाँ भी ठीक है जाओ तुम ये काम करना चाहते हो तो कर लो, हमने तुमको एक्सेप्टेंस दे दिया है, मतलब उसको स्वीकृति देना। स्वीकृति का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब आपको एक्सेप्टेशन देना, ठीक है। एवरेंस का मतलब होता है घृणा करना, और रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को रेस्पेक्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एबहोरेंस। स्पेलिंग याद रखनी है एबहोरेंस की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट और हेट दोनों का मीनिंग समझ में भी आ गया होगा। डिस्टेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। देखिए टेस्ट में अगर टेस्ट से पहले हमने क्या लगा दिया, टेस्ट आ रहा है तो आप उससे बिल्कुल आपके लिए पसंद है वो चीज़, है ना। लेकिन इससे पहले हमने प्रीफिक्स जोड़ दिया है डिस, तो डिस टेस्ट हो गया, इसका मतलब उस पर टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे घृणा करेंगे, हेट करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हेट करना। देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन पहला है हमारा एस्टीम। एस्टीम का मतलब सम्मान करना। मेंटेन मतलब किसी चीज़ को बरकरार रखना। कैलकुलेट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है भाई, किसी चीज़ की गणना करना। डिसलाइक, डिसलाइक इसका आंसर हो जाएगा। लाइक का मतलब जानते हैं किसी को प्यार करना, पसंद करना, है ना। डिसलाइक का मतलब किसी को नापसंद करना। ओके दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है ये। टेंडरनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना, सॉफ्ट होना, मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम दिल का होना, हम्बल होना, ठीक है, टेंडरनेस, ठीक है भाई। अब देखिए इसके लास्ट में नेस लग रहा है तो ये नाउन भी है अपने अनुसार। अफेक्शन इसका हो जाएगा लगाव। अफेक्शन का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगाव होना, लगाव होना, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्नेही होना किसी के लिए, ठीक है, अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। टफ का आप जानते हैं, टफनेस का मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होना, है ना। फूलिशनेस का मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 50 वर्ड कवर करे हैं, ठीक है। ये कोशिश देखिए, आज की वीडियो हमारी हो गई 8-9 मिनट की, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ेंगे कि हमारे 5-6 मिनट की वीडियो में 50 वर्ड्स कवर हो जाए और एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को या सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू।